Students of CBSE board class 10th and class 12, बच्चों thank you so much for this much immense support. अब कॉपी चेकिंग की जरा बात कर ले. कॉपी चेकिंग बेटा इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से हो रही है. इस बार का जो रिजल्ट आएगा देखना बहुत ही धमाकेदार होगा. पासिंग परसेंटेज जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 95% आइए उससे परसेंट या उससे एवं इस बार 95 से ज्यादा जाएगा. ऑलमोस्ट डन है कॉपी चेकिंग. 10th की 12th की थोड़ी सी बची हुई है. कॉपी चेकिंग आप देख सकते हो इट इज बहुत ज्यादा फास्ट मोड में कॉपी चेकिंग हो रही है. और लिबरल मार्किंग के पीछे रीजन भी है. बहुत सारे पेरेंट्स ने टीचर्स ने कंप्लेन करी थी सीबीएसई से. ठीक है, कहीं कहीं पे केसेस फाइल की गई थी लिबरल मार्किंग के लिए, क्योंकि ये भी बताया गया था कि ये जो बैच है ऐसा नहीं है कोविड फ्री बैच है. ये जो 12th बैच है जो भी एग्जाम दे रहा है उसने कोविड सफर किया है. और स्टूडेंट जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे लिबरल मार्किंग के लिए. ठीक है, आपकी न्यूज एमपी के थ्रू भी गई थी सीबीएसई पे. तो सीबीएसई हैज अ वेरी रॉबस्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कॉपी चेकिंग को के रिगार्डिंग. तो मार्किंग स्कीम हैज टू बी वेरी लिबरल दिस टाइम. मतलब प्रीवियस ईयर के तुलना में काफी ज्यादा बेटर कॉपी चेकिंग इस बार हुई है. मॉडरेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई है. और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है रिजल्ट के डिले होने में. फर्स्ट वीक को तो रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक वीडियो बनाई थी इसमें खासतौर पे इसको इलेबोरेट किया है. 15 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि कॉपी जो आपकी जो थ्योरी के मार्क्स हैं प्लस प्रैक्टिकल के भी तो जुड़ने चाहिए, तभी तो आपका टोटल आएगा ना. अब ये जो प्रैक्टिकल या इंटरनल के मार्क्स होते हैं स्कूल को भेजनी पड़ती हैं. स्कूल्स ने अभी तक भेजे नहीं थे. सीबीएसई ने क्या किया था ना, सभी स्कूल्स को मेल भेजा था. लास्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि स्कूल ने बहुत डिले कर दिया, तो सीबीएसई पहले मेल्स भेज दिया. इसके बाद अगर तब भी आप नहीं भेजेंगे, वो एक स्कूल नहीं होता, बहुत से स्कूल होते हैं. 100+ स्कूल थे लास्ट ईयर भी जिसमें 10th और 12th के जो इंटरनल मार्क्स थे वो नहीं भेजे गए थे. तो आफ्टर सेवरल ईमेल्स भी जब नहीं भेजती है ना तो सीबीएसई फिर वार्निंग देती है कि भाई हम एफिलिएशन कैंसिल कर देंगे. अगर आप सीबीएसई है तो आपको सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा. अभी तक खैर धमकी की नौबत नहीं आई है. अभी सीबीएसई ने मेल्स भेजे हैं तो बहुत से स्कूल्स ने इंटरनल मार्क्स भेजने शुरू किए हैं. तो इंटरनल मार्क्स भेजने शुरू किए हैं तो अब उनकी टोटलिंग होगी, बट सबने नहीं भेजा है. स्टिल अभी एक पॉइंट है कि अभी तक सभी स्कूल्स ने नहीं भेजा है. सभी स्कूल्स के मिल जाएंगे तो ही. कॉपी चेकिंग भी अभी लटकी हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है. खासकर 12th की तो अटकी हुई है. 10th अब ये भी नहीं है कि सीबीएसई, अब ये भी न्यूज फैल रहा था कि सीबीएसई 10th का रिजल्ट पहले देगा. नहीं देगा. सीबीएसई 12th और 10th का लगभग ऑलमोस्ट 1-2 दिन के गैप में एक ही दिन में देगा. तो 12th का पहले निकालेगा, 10th का बाद में, जो कि सीबीएसई हर साल करता आया है. तो 1-2 दिन के लिए वो 10th का पहले नहीं निकालेगा. ठीक है, तो 10th का पहले वाला भी न्यूज चल रहा है. दैट इज ऑल्सो रूमर आई गेस. अब इंटरनल मार्क्स अगर दे दिए तो देखो आपके बेनिफिट में क्या क्या हुआ है. मार्क्स बढ़ाने के लिए पेरेंट्स की जो कंप्लेन थी, टीचर्स की कंप्लेन थी, ठीक है, एमपी के द्वारा कहा गया. उसके बाद कोविड बैच का थोड़ा सा फायदा. उसके बाद आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग लिबरल मार्किंग. तो ये सारी चीजों ने जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाया है ये कि मार्किंग स्कीम इस बार इट वाज लिबरल फ्रॉम प्रीवियस इयर्स आल्सो. 10th के लिए हमेशा ही लिबरल रहती है. 12th के लिए थोड़ा सा होता था ना कि खराब चेकिंग हो जाती है या फिर स्ट्रिक्टर मोड में चेकिंग हो जाती है थोड़ी, तो बच्चों को नंबर थोड़े कम मिलते हैं. बट नॉट दिस टाइम, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार ये भी देखा कि बच्चों की लिखने की कैपेबिलिटी घट गई है कोविड की वजह से. तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट ओनली ना, ये तो सिचुएशन का भी फॉल्ट है. तो उस फॉल्ट के आपको नंबर दिए जा रहे हैं. आपको मैं बता दूं, अगर आपने एमसीक्यू लिखा है और ओनली ऑप्शन लिख डाला है या ओनली आंसर लिखा है तो भी नंबर मिला है. अगर आपने किसी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लिया है और वो अटेम्प्ट लॉजिकल था, ठीक है, आई मीन टू से कि अगर अप्रोच आपने सही लिया है तो आपको वहां पर भी अच्छे से नंबर दिया गया है. मान लो कोई मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, आपने स्टेप्स लिखे हैं तो आपको नंबर मिल रहा है. साइंस है जिसमें आपने मान लो कि डायग्राम बनाया है, ठीक है, ग्राफ बनाया है, पिक्चर की डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर की है, सो यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. अगर आपने स्पेलिंग एरर किया भी है तो भी नंबर नहीं कट रहा है. हैंड राइटिंग खराब है तो भी नंबर नहीं कट रहा. आपने वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा है तो भी नंबर नहीं काटा गया ज्यादा. अनटिल अनलेस आपने ब्लैंक शीट दी है या आपने इररिलेवेंट आंसर लिख दिया है. आप लोगों को पहले भी कहा गया था कि अटेम्प्ट लेके आना. जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया ना, यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स ओवर देयर. तो आप अगर 18, 19, 20 सब ला रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है. बी टेंशन फ्री. और वैसे भी जो करना था वो आपने कर दिया है. ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस एनालिसिस देखो तो वो भी आप देख सकते हो लास्ट 5 years की. इट्स गर्ल्स एनालिसिस, ये गर्ल्स के रिजल्ट के एनालिसिस दैट हैज आल्सो बीन सुपर. Let us see this. देखो 2018 में पासिंग परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज 88.67,
19 में बढ़ के 92.45, 20 में 93.31, 21 में 99.24, 22 में देखो ये तो चलो कोविड ईयर था तो ये अलग था, तो आप 20 के बाद 22 में देखो तो 95.21। तो अगर ये देखा जाए तो गर्ल्स के पासिंग परसेंटेज अप हुए हैं, बॉयज के भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली इट्स पासिंग परसेंटेज हैज बीन अप फॉर गर्ल्स। मैंने पासिंग परसेंटेज का भी ग्राफ आपको दिखाया था कि इट हैज बीन ग्रोइंग अप। तो ये ग्राफ स्टीप राइज कर रही है फॉर गर्ल्स आल्सो, सो दिस इज अ वेरी हैप्पी न्यूज। आप प्रूफ के साथ देख रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज इज अप। तो अब 22 तक 95% चला गया था, तो अब दिस इज 2023 जिसमें पासिंग परसेंटेज जो है वो 95 प्लस तो जाएगा ही 100%, ये तो गारंटीड है। तो यू कैन सी दिस कि इस तरीके से आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी हैप्पी न्यूज, और कॉपी चेकिंग चल ही रहा है। अब रूमर्स पे ध्यान आपको नहीं देना है कि रिजल्ट कल आ रहा है तो परसों आ रहा है, इट विल टेक टाइम। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12, बच्चों आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ। देखो रिजल्ट की बातें तो हम करते ही हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बाद क्या होगा। कई कबार क्या होता है ना, आपको रिजल्ट की बातें तो पता होती है बट देयर आर मेनी प्रोसेसेस इन बिटवीन जो नहीं पता होती है। ठीक है, बहुत सी वीडियोस आप देखते भी हो तो आपको एंड टू एंड चीजें इंफॉर्मेटिव नहीं मिलती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने खास एक वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट मिलने के बाद, अब कॉपी चेकिंग हो गई है, रिजल्ट तो आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि बच्चे हार्ड वर्क करते पूरा एक साल, उन पे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उन पे दोस्तों का प्रेशर होता है, उन पे टीचर्स का प्रेशर होता है, सबके एक्सपेक्टेशंस मीट करने होते हैं। आपको टीवी से दूर रखा जाता है, आपको एंटरटेनमेंट से दूर रखा जाता है, आपको फैमिली फंक्शंस वगैरह में भी सबकी नजर आप पे होती है कि बेटा इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सफर करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर। उसमें आप एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश करते हो कि मेरे पापा चाहते हैं 90% तो मैं 90 प्लस लाऊं, यू ट्राई हार्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर सपोज टू गेट मार्क्स, आपके मार्क्स जो है वो जेन्युइनली आपको मिलने चाहिए, आपने हार्ड वर्क किया है। तो अगर आपको सच, इफ यू रियली थिंक यू शुड हैव गॉट मोर मार्क्स, मान लो आपने स्कोर कार्ड अपना देखा, आपको लग रहा है कि इट इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द वे यू हैव रिटन इन एग्जाम, है ना, जैसा सोचा था वैसा नहीं। मान लो सोचता तो हर कोई है कि 95 प्लस लाएंगे, बट लिखने के बाद आपने जब कॉपी पे लिखी उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि एवरीबडी इज थिंकिंग ना कि मेरे शायद 77 आएंगे, ठीक है, अगर मैं देख रही हूँ मुझे मेरे 50 आ गए 50%, तो इट इज शॉकिंग फॉर मी। अगर मैं सोच रही हूँ मेरे 95 प्लस आए तो 90 तक आए तो चलता है, अगर मेरे 80s में आ गए तो मेरे लिए शॉकिंग है वो। तो ऐसे शॉक अगर आपको लगे तो क्या क्या कर सकते हो और कितना कम विंडो पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, पूरे वीडियो को देखना। देयर आर सेवरल वेज, सीबीएसई आपको चांस देती है, कुछ विंडोज ओपन होती है बड़े ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, इसे शॉर्ट टाइम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, वेबसाइट पे आपको इतनी एक्यूमुलेटेड जानकारी नहीं मिलेगी। देखो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सबसे पहला विंडो जो ओपन होता है सीबीएसई के द्वारा वो होता है सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स वेरिफिकेशन की कैटेगरी होती है। ठीक है, आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, 4 दिन के बाद ही, रिजल्ट के 4 दिन के बाद विंडो ओपन होगी और 4 ही दिन के लिए ओपन होगी। और लेकिन ये याद है कि हर चीज पेड है, आपको पेमेंट देनी पड़ती है। वेरिफिकेशन में आपको 500 रुपए लगते हैं, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही होगी वो विंडो ओपन होती है। अब वेरिफिकेशन का मतलब होता क्या है, इट इज कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है जैसे आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मार्क्स, 3 है 2 मार्क्स, 4 है 2, मान लो मैं सबको टोटल करूं 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, तो ये है रीटोटलिंग। रीटोटलिंग तो री वेरिफिकेशन का मतलब जो होता है वेरिफिकेशन का, कि मतलब सीबीएसई को अगर मैं कहूँ वेरीफाई करने तो वो देखेगी क्वेश्चन 1 में मुझे कितना मिला, 2 में कितना मिला, 3 में कितना मिला, और ओवरऑल टोटल करके बस देखेगी। वो ये नहीं देखेगी कि ऐसा तो नहीं था कि मैंने लिखा है और नंबर नहीं मिला, वो कॉपी चेकिंग नहीं होगी, यहाँ पर होगी रीटोटलिंग। ठीक है, सारे क्वेश्चंस की इट इज जस्ट रीटोटलिंग, आंसर्स आर नॉट चेक। क्योंकि ये रीटोटल करते तो इनको ज्यादा वक्त नहीं लगता, ये बहुत जल्दी आपको ईमेल वगैरह करके रिस्पॉन्स दे देते हैं। अब अगर मान लो आपकी रिटोटलिंग हुई, हो सकता है कोई आंसर में मार्क्स स्किप हो गया हो, आपको नहीं पता चला हो, है ना, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते रहोगे, और एक ऑप्शन होता है आंसर शीट की फोटो कॉपी, ओरिजिनल तो आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो उनकी डॉक्यूमेंट है,
तो वो नहीं देंगे, उसकी फोटो कॉपी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे उस एप्लीकेशन लिंक का वेट करना होगा, अप्लाई करना होगा। 7 to 10 डेज के अंदर वो विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, और उस पर वो रहता है ना, ह्यूज ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि फोटोकॉपी मिले मुझे अपने आंसर शीट की। हर आंसर शीट के लिए 500 रुपये आपको लगते हैं। प्राइसेस वैरी कर सकती हो सकता है इस साल नए प्राइस चार्ट के साथ सीबीएसई आ जाए, ठीक है। अब आपकी जो फोटो कॉपी आएगी ना, वहां पर सीबीएसई का जो लोकल रीजनल सेंटर होगा ना, वहां पर जाकर के अपने कॉपी को आप चेक करवा सकते हो। अगर आपको सर्टेन क्वेश्चन में डाउट है, कभी कभी होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दिया गया, तो इन दैट केस तो फिर आपका ठीक है, ठीक है, तो आंसर की मंगवा लिया। लेकिन कभी कभी सीबीएसई सेंटर पे जाकर के रीजनल सेंटर पे मार्क्स नहीं भी बढ़ते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोग चेक किए होते हैं, तो आप अगर वैलिड नहीं हो तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। देयर इज अनदर ऑप्शन, री इवैल्यूएशन। अब इसका क्या मतलब होता है, आपकी कॉपी री इवैल्यूएट होगी। कॉपी मतलब कुछ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आपके पास फोटो कॉपी नहीं रहेगी ना, तो आप तो तुक्का लगाओगे कि किस क्वेश्चन में क्या आया होगा। फोटो कॉपी आ जाती है तो हम देख पाते कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे नंबर नहीं मिला, तो अब आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर थोड़ा सा ना रूल बना दिया है कि हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप री इवैल्यूएशन के लिए नहीं डाल सकते। और एक और क्लॉज ये है कि नंबर घट भी सकते हैं अगर री इवैल्यूएशन कराए। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 में 4 दिए थे, ठीक है, आपको सही नहीं लगा, आपको लगा आपको 5 में 5 आना चाहिए, दोबारा चेक हुआ, हो सकता है 5 में आपको वहां पर वो 3 दे दे। अगर दे दे 3, तो फिर अब आपका असली मार्क्स यही है, अब ये 4 वाला नहीं रहा। तो ये भी होता है। अब ये एप्लीकेशन जो 7 से 10 दिन के बीच खुलेगा, एक और 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैसे भी लगते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर सही है, मान लो कि आपके नंबर बढ़ गए, तो फिर पैसे जो होते हैं ना, जो लिए होते हैं सीबीएसई ने, वो वापस भी कर देता है। तो ये एक अच्छी खबर है कि देर आर सेवरल वेज जिससे आप रिजल्ट के बावजूद नंबर बढ़वा सकते हैं। कई लोगों के बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता होता तो ये ऑप्शन नहीं होते, आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए। आपको अगर जानकारी नहीं थी तो अब आप जान चुके हैं। अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज ऑप्शंस, करेक्ट। सो इसीलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो अगर आपका कंपार्ट भी आ गया तो आप इस ऑप्शंस को देख सकते हैं, शायद आप कंपार्टमेंट ना लगे, ऐसा होता है। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। और टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा विंडो ओपन होता है कम कम दिन के लिए, तो आपको वेबसाइट के थ्रू आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्क्स इंक्रीज। अगर आपके रिजल्ट आने के बावजूद ऑप्शंस होते हैं, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स ऑफ सीआईएससी बोर्ड, बच्चों आपकी कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कॉपी चेकिंग बहुत हद तक कंप्लीट हो गई है। और इस बार का जो रिजल्ट है, कहा जा रहा है, अगर जितने भी टीचर से बात हो रही है वो यही बताने की हिस्टोरिकल आ रहा है, बहुत ही मजेदार रिजल्ट इस बार बनने वाला है प्रीवियस ईयर्स के भी तुलना में। ऐसे भी सीआईएससी बोर्ड हैज बीन द मोस्ट लीनियंट बोर्ड, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्लास 10th का तो इस बार देखो कोई भी फेल सुनाई ही नहीं दे रहा किसी भी कॉपी चेकर के मुंह से कि फेल भी कोई बच्चा हो रहा है या कॉम्पार्ट लग रहा है। 12th में थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा कुछ बच्चों की कॉपी में गड़बड़ियां सुनाई दी हैं कि कुछ बच्चों की कॉपी शीट खाली गई है या समथिंग रॉन्ग विद दैट। 10th का ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेशन भी लगी है, ग्रेस भी लगी है। टॉपर अगर देखा जाए तो टॉपर का परसेंटेज भी 99.8 से कम नहीं जाने वाला, ठीक है। तो टॉपर्स परसेंटेज इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी हाई दिस टाइम। तो पॉलिसी अब इस बार सीआईएससी की यही थी कि नो फेल, फेल ना होने दे, मैक्सिमम बच्चों को बचा ले। फेल फिर भी क्लास 12 में वही बच्चे होंगे जिन्होंने शीट खाली छोड़ी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शीट खाली छोड़ी है, तो अब इनके लिए तो कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता ना, या क्वेश्चन रिपीट कर दे, मान लो क्वेश्चन जो पूछा वही क्वेश्चन लिख दे, तो दैट इज नॉट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है कुछ लिखना उसके इन एंड अराउंड। अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर आपके नंबर कैसे आएंगे, ठीक है। तो 12th में कुछ कंपार्टमेंट लग सकते हैं पर 10th में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हाँ, अब सीआईएससी कोशिश कर रही है कि कॉपी चेकिंग जिस तरीके से हो रही है लीनियंसी के साथ, उसमें वो मॉडरेशन भी लगा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे किसी एक सर्टेन सब्जेक्ट में, कुछ स्टेट्स में जैसे मान लो कि बच्चों के मार्क्स ज्यादा नहीं उठ पा रहे और किसी स्टेट में अच्छा आ गया, तो मार्क्स को एक लेवल पे लाने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगाते हैं, एंड दैट इज डिसाइडेड बाय काउंसिल इटसेल्फ। तो काउंसिल डिसाइड करके मॉडरेशन भी लगा रही है, ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, और अटेम्प्ट लेने के तो नंबर मिले ही मिले हैं, स्टेप मार्क्स मिले ही मिले हैं।
तो ये सारे टूल जो सीबीएसई में है वो सीआईएससी में भी लगे हुए हैं, तो आप लोगों को डरने की नीड नहीं है। हाँ, 12th के उन बच्चे जिनके नंबर, जिनके कहा जा रहा है ब्लैंक शीट गई है, उनकी कंपार्ट आएगी तो फिर आप कंपार्टमेंट दे करके क्लियर कर सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है वो मई के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि आने के चांसेस बनते हैं। हालांकि कॉपी चेकिंग इंटायरली फिनिश नहीं हुई है, बट सीआईएससी में अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे कॉपी चेकिंग होती है ना, वो उसको अपलोड करना भी शुरू कर देते हैं मार्क्स, तो इसीलिए शायद फास्टर मोड में आपका रिजल्ट बन जाए विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई। सीबीएसई में तो थोड़ा टाइम है, बट सीआईएससी के रिजल्ट फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि आ जाएंगे। हालांकि अगर कोई बात होगी तो आपको बता दी जाएगी। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। स्टूडेंट्स ऑफ जेईई मेंस 2023, बच्चों आपके रिजल्ट्स आ चुके, रिजल्ट्स आर आउट, और बहुत से प्रेडिक्शंस इस बार गलत हो गए दिस टाइम। इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि कट ऑफ हैज गॉन वेरी हाई। बच्चों के एक्सपेक्टेशंस, अब जैसे जेईई मेंस का जब स्कोर आया था ना, तो बहुत से बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका कट ऑफ क्लियर होगा एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, बट उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ चला गया हाई। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट ईयर जो यूनिक कैंडिडेट थे 9 लाख प्लस थे, इस बार 11 लाख प्लस है, यानी कि 2 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। तो स्टूडेंट या कैंडिडेट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा ना कि एक गैप क्रिएट हो गया, तो अब परसेंटेज तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। सो इस वजह से बहुत से बच्चे डिसअपॉइंटेड है। कट ऑफ हायर देन प्रीवियस ईयर गया, उसका कारण यही है। अब ये सोच लो ना, 0.09 परसेंटाइल वाले बच्चे का रैंक 11 लाख समथिंग के अराउंड है, तो इतने बच्चे इस बार अपियर हुए थे। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार 88.41 गया, सॉरी ये लास्ट ईयर का है 88.41, और इस बार जनरल कैटेगरी का 90.77 है। तो आप खुद देख सकते हैं, ये इस बार की कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। जनरल की इस बार 90.77 है, लास्ट ईयर 88.44 था, तो लास्ट ईयर के आसपास ही होना चाहिए था। अब देखो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर है 75.62, अब यहाँ पर देखो 63.11, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, 12 तक का डिफरेंस आ गया, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में इस बार बहुत दिक्कत हुई है बच्चों को। बहुत से बच्चे जो एक्सपेक्ट करते थे कि 63 है तो चलो 65 तक में कट ऑफ क्लियर हो गया, बट कट ऑफ इज 75। ओबीसी का देखो 73 गया है, तो हर सेक्शन में ना परसेंटेज अप गया है। ओबीसी यहाँ पर भी था लेकिन इतना नहीं था, 73 था, यहाँ पर 67 है। एससी 51.97 यानी कि लगभग 52 है, यहाँ पर 43 है, स्टिल अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। एसटी 37.23, लास्ट ईयर था एसटी का 26। इवन पीडब्ल्यूडी का 0.01, पीडब्ल्यू का चलो ठीक है, बट बाकी सबकी कैटेगरीज जो है ना उसमें कट ऑफ काफी अप चला गया, सो स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट बच्चों आपके पास अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चों का जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ आपकी एडमिशन हो सकती है। मैं ऐसे कॉलेज की लिस्ट बना करके फिर एक वीडियो डालूंगी ताकि आप देख सकें। दे आर वेरी वेरी ब्रांडेड कॉलेजेस जहाँ पे आपका एडमिशन फिर भी हो सकता है। अब एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो अगर आप फ्रेशर थे तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक बार इस पर ड्रॉप लेकर के यू कैन हैव वन मोर अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास एक और अटेम्प्ट की गुंजाइश है। अगर आप ड्रॉपर ऑलरेडी हैं तो भी अपसेट होने की नीड नहीं है। जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर बहुत ज्यादा जगहों अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन फिर भी हो सकता है। सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। कट ऑफ हैज बीन वेरी हाई दिस टाइम, दिस इज द हार्डकोर रियलिटी, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे इंफॉर्मेशन आपको फिर मिलती रहेंगी।